प्राइम मिनिस्टर जो चाहे वो होना नहीं चाहिए, लोग जो चाह रहे हैं वही होना चाहिए। मिनिस्टर लोगों का घर मकान बनाने के लिए, मिनिस्टर लोगों का बच्चों का एजुकेशन के लिए, वीआईपी के लिए यूज हो रहा है आपका टैक्स, तो समझिए आपका टैक्स को ये लोग हड़प कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून, मैं एडवोकेट बोधेव महानंदिया आप सब लोगों को एसएफ न्यूज की तरफ से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, मैं आज आप लोगों को भारत का हम जो टैक्स देते हैं, क्या हमारा टैक्स भारत का सरकार सही से इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम जो तमाम टैक्स देते हैं भारत का लोग, जैसे इनकम टैक्स होता है, सेस टैक्स होता है, सर्विस टैक्स होता है, तमाम तरह का टैक्स हम भारत सरकार को देते हैं ताकि हमारा भारत को, हमारा नेशन को सही से बिल्डिंग करे और सिटीजन का तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और देश को बनाने के लिए हम जो टैक्स देते हैं, क्या ये टैक्स सही से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। ये टैक्स क्यों लिया जाता है हम सिटीजन से, और उस सिटीजन को कौन सा सुविधा और कौन सा सुविधा सरकार को देना चाहिए, क्या हमारा देश का संविधान क्या कहता है और हमारा देश का कानून क्या कहता है, इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा और आप लोग इनके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। साथियों, आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट, भारत का संविधान प्रणेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये बताते हैं क्या हमारा जो टैक्स है, ये टैक्स मस्ट बी यूटिलाइज फॉर द नेशन बिल्डिंग। जो टैक्स हम देते हैं सरकार को, वो टैक्स नेशन बिल्डिंग होने के लिए यूज होना चाहिए। कम से कम हमारा जो मूलभूत सुविधा होता है उनको यूज करना चाहिए गवर्नमेंट, उनका फॉर्म में यूज करना चाहिए। जैसे मूलभूत सुविधा क्या है, एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट के लिए, गरीबों को मकान दिलाने के लिए और गरीब लोगों को अच्छा मौलिक सुख सुविधा दिलाने के लिए टैक्स यूज होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा देश का संविधान के तहत हमारा संविधान ने 4 ऑर्गेनाइजेशन बना के रखे हैं। उनमें से प्रमुख 3 ऑर्गेनाइजेशन होता है सिस्टम में, वो कार्यपालिका होता है, न्यायपालिका होता है, व्यवस्थापिका होता है। उसका साथ साथ तमाम स्टेट में तमाम सर्विस सेक्टर में पब्लिक सर्विस के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट हम लोगों ने किए हैं। इनको हम तनख्वाह भी हमारा टैक्स से, भारत में जितने भी लोग हैं तनख्वाह लेते, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक और चपरासी तक लोगों का टैक्स से उनको तनख्वाह मिलता है। वो तनख्वाह लेने के बाद क्यों तनख्वाह ये लेते हैं, पब्लिक सर्विस के लिए तनख्वाह लेते हैं। हम लोगों ने उन्हें तनख्वाह देते हैं हमारा टैक्स से। हमारा जो रोजगार होता है, ज्यादा रोजगार होने से हम इनकम टैक्स देते हैं, हम सेवा के लिए भी टैक्स देते हैं, रोड यूज करने भी टैक्स देते हैं और हर दिन हर कोई गरीब इंसान भी देश का हित के लिए टैक्स दे रहा है। आप लोग ये मत सोचिए आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, एक भिखारी भी देश का हित के लिए टैक्स दे रहा है। तो वो टैक्स कैसे यूज होना चाहिए, क्या हमारा सब टैक्स वीआईपी लोगों ने खा रहे हैं, क्या हमारा टैक्स सही से इस्तेमाल हो रहा है, ये प्रश्न हर कोई सिटीजन गवर्नमेंट को पूछना चाहिए। जो लोग चाहते हैं, लोग का अच्छा के लिए ही हमारा देश का टैक्स इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे मूलभूत सुविधा क्या है, एजुकेशन। भारत का तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट के लिए, मतलब हाईटेक एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए हमारा टैक्स यूज होना चाहिए, मैक्सिमम टैक्स। सेकंड, हमारा मेडिकल सिस्टम को हाईटेक करके तंदुरुस्त करने के लिए हमारा टैक्स यूज होना चाहिए। थर्ड, हम लोगों को फ्री ऑक्सीजन, मिनरल वाटर, वो गरीब लोगों के लिए अच्छा फूड मुहैया कराने के लिए हमारा टैक्स यूज होना चाहिए।
देश का साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए हमारा टैक्स को यूज होना चाहिए। जब ऐसा हो रहा है, आप समझिए आपका टैक्स सही जगह पर जा रहा है और आपका टैक्स नेशन बिल्डिंग के लिए सही से इस्तेमाल हो रहा है। जब आपका टैक्स बाबू का यूज के लिए, मिनिस्टर लोगों का घर मकान बनाने के लिए, मिनिस्टर लोगों का बच्चों का एजुकेशन के लिए, वीआईपी के लिए यूज हो रहा है आपका टैक्स, तो समझिए आपका टैक्स को ये लोग हड़प कर रहे हैं। जब भी कोई हुक्मरान गवर्नमेंट का कानून के हिसाब से, हमारा देश का कानून का हिसाब से उन्हें जितना पैसा मुहैया होता है उतना ही खर्चा होना चाहिए, और उनका आने वाले जो खर्चा होता है उनका हिसाब लोगों को हुक्मरान में, सिस्टम में बैठे हुए लोग दे देना चाहिए। क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर, टैक्स का होने का एक्सपेंडिचर पारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, मतलब पब्लिक को जानकारी रहना चाहिए। जो भी हुक्मरान आता है उनका संपदा क्या है, उनका जानकारी लोगों को वो दे देना चाहिए। यही हमारा कानून कहता है, यही हमारा देश का लॉ कहता है। प्राइम मिनिस्टर जो चाहे वो होना नहीं चाहिए, लोग जो चाह रहे हैं वही होना चाहिए इस देश में। इसलिए हम लोगों ने, हमारा संविधान ने एग्जीक्यूटिव बनाया है, जुडिशरी बनाया है। जुडिशरी में तमाम जितने भी हम लोगों को तनख्वाह मिलता है हमारा टैक्स से मिलता है। लेजिस्लेचर में जितना भी लोगों को टैक्स मिल रहा है हमारा टैक्स का पैसा से ऑफिस चलता है। जब हमारा टैक्स का पैसा ये बाबू लोगों का खर्चा के लिए फिनिश हो गया तो हमारा देश को कैसे डेवलप होगा। इसीलिए आज साथियों, हमारा नासमझ के कारण भारतवर्ष में जब कोई भी आपदा आता है हम इनको सॉल्व करने के लिए नाकामयाबी हो रहे हैं। जैसे अभी फिलहाल कोरोना महामारी पैंडेमिक बन गया है, हम लोग टैक्स दे रहे हैं। स्वाधीन भारत में हमारा पूर्वजों, हमारा पुरखों टैक्स दे दे के आज तक हम लोग टैक्स देते हैं। वो टैक्स वीआईपी कल्चर में ज्यादा खर्चा हो रहा है। वीआईपी का काफिला चलने के लिए टैक्स, कैबिनेट मिनिस्टर को मेंटेनेंस करने के लिए हमारा टैक्स का पैसा खर्चा हो रहा है। जुडिशरी सिस्टम को चलाने के लिए हमारा पैसा ज्यादा खपत हो रहा है। तमाम जितना भी डिपार्टमेंट को चलाने के लिए हमारा टैक्स का पैसा ज्यादा यूज हो रहा है। जब ऐसे ही वीआईपी लोगों ने टैक्स का पैसा खा जाएंगे तो नेशनल कैलामिटी में हमारा सिस्टम मजबूत नहीं, वीक हो जाता है। हमारा टैक्स का पैसा सही से यूटिलाइज नहीं हुआ, फलस्वरूप आज हम भारतवर्ष में महामारी को फेस कर नहीं पा रहे, क्योंकि गांव से लेकर शहर तक हमारा मेडिकल तंदुरुस्त नहीं है। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट का अंदर मेडिकल आता है। बताइए आप आज भी ऐसा एक मेडिकल दिखाइए जो कि हाईटेक है। गवर्नमेंट का जितना भी मेडिकल गांव, जिला, ब्लॉक, तालुका और कैपिटल तक जाता है। कैपिटल में रहने वाला बहुत थोड़े कुछ मेडिकल तंदुरुस्त है और बाकी सब मेडिकल का पैसा को हड़प किया जाता है। बाबू लोगों का यूज के लिए वो पैसा बर्बाद होता है। बाबू लोगों का पैसा 100 गुना बढ़ रहा है और हमारा मेडिकल 100 गुना खराब हो रहा है। इसीलिए आज हम कोरोना से मुकाबला करने के लिए अनफिट हो गए हैं। मतलब मैं ये समझू हमारा टैक्स सही से यूज नहीं हुआ, इसीलिए मेडिकल का कंडीशन बहुत खराब है और लोग महामारी में मर रहे हैं। इसीलिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसीलिए लोगों का साथ साथ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम। भारत का एजुकेशन सिस्टम हमारा टैक्स से चलता है। बाबू लोगों का पेट भरने के लिए पेन एंड पेपर में एजुकेशन चलता है और असलियत में फील्ड ग्राउंड में हम जब जाते हैं तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है। तो हमारा टैक्स का पैसा कहां जा रहा है? क्या यह जानकारी हम लोगों को रखना नहीं चाहिए? क्या हुक्मरान को हम ये प्रश्न पूछना नहीं चाहिए? हमारा टैक्स का पैसा एजुकेशन में कितना खर्चा हुआ है?
और कितना पैसा बचा है और ये बाकी पैसा कहां जा रहा है। हमारा मेडिकल अच्छा नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा नहीं है। भारत का ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आप सुनेंगे और पागल हो जाएंगे। भारत का ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इतना बेहाल है, इतना खराब है, हर जगह पर गड्ढा ही गड्ढा है। हम टैक्स देते हैं और हर साल हमारा रोड एक्सीडेंट में 2 से 3 लाख लोग मरते हैं। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या बाबू लोग ये टैक्स पैसा को खा जा रहा है? क्या बाबू लोग पेन एंड पेपर में काम कर रहे हैं या हमारा टैक्स का पैसा को रोड डेवलपमेंट में यूज कर रहे हैं? ऐसे ही रेलवे को जाइए, बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया में 54,000 किलोमीटर रेलवे था। फिलहाल आज का तारीख में 64,000 किलोमीटर, 14,000 किलोमीटर ही ज्यादा लाइन कनेक्टिविटी किए हैं। और ये इनको कैसे क्या किया जा रहा है वो भी हिसाब नहीं है, सब बाबू लोगों का जेब में चला जा रहा है। हम टैक्स दे रहे हैं, ये लोग टैक्स ना दे के एंजॉय कर रहे हैं। जब ऐसे ही चलता रहेगा तो ये देश के लिए और हमारा नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं आपको भारत का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अंबेडकर का बात बता दूं। बाबा साहेब अंबेडकर ने वो कहते हैं, देश का टैक्स फार्मर का भलाई के लिए लगना चाहिए, मैक्सिमम टैक्स फार्मर का भलाई के लिए नहीं लगता। आज हमारा सरकार एमएसपी देने के लिए भी तैयार नहीं है, तो हमारा टैक्स का पैसा क्या कर रहे हैं? क्या पार्लियामेंट में बैठ के 2 रुपया 50 पैसा में बिरयानी खाने के लिए, उनका तनख्वाह बढ़ाने के लिए हम लोग टैक्स दे रहे हैं? एमपी का फंड बढ़ा दो, एमपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का तनख्वाह बढ़ा दो, ये क्या है? और गरीब के लिए भूखा छोड़ दो। जो गवर्नमेंट ऐसे करके हमारा टैक्स को बर्बाद कर रहा है, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्यों जीरो हो रहा है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अच्छा इनकम बना रहा है और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डूब रहा है। मतलब आप क्या समझेंगे? हम क्या समझेंगे? हम क्यों टैक्स देंगे जब हमारा टैक्स ये सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनका हिसाब किताब जब सिटीजन को नहीं मिल रहा है, ये देश कहां जा रहा है? ये देश रसातल में जा रहा है। साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए हमारा कितना पैसा खर्चा होता है? मेरे जानकारी से मैं कह रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, एजुकेशन हेल्थ एंड गुड एनवायरनमेंट के लिए हमारा सरकार इतना तत्पर नहीं है। फलस्वरूप मानव संबल आज बर्बाद की कतार पर आके खड़ा हो गया है। यहां फिर हमारा देश का तमाम साधन को कॉर्पोरेट का घराना का हाथ में दिया गया है और हमारा दिया हुआ टैक्स बर्बाद किया गया है और देश का इकोनॉमिक को कंगाल करके खड़ा कर दिया गया है। इसीलिए साथियों, हर कोई सिटीजन का जानना जरूरी है, हमारा टैक्स कैसे यूज हो रहा है, कौन सा जगह पर यूज हो रहा है। टैक्स का सही इस्तेमाल ना होने से देश कैसे कंगाल होता है, ये जानकारी हर कोई सिटीजन को रखना चाहिए। साथियों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक बटन को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।